અમદાવાદ શહેરના સરદારનગર વિસ્તારમાં ઘનશ્યામ ઉર્ફે સેજુભાઈ નથુમલ્લધાની જે ઘર નંબર 33 આસારામ સોસાયટી નોબલ નગર ખાતે રહે છે, તારીખ 13 ઓગસ્ટના દિવસે સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં એક અરજી કરી, જે અરજીમાં તેને ફ્રૂટના ધંધામાં નુકસાન થતાં તેના ઉપર વધુ પ્રમાણમાં કરજો થઈ ગયો, જે કરજો ઉતારવા માટે ઘનશ્યામભાઈ દ્વારા વિનોદ ભૈયાજીથી 10 વધુ ટકે વ્યાજ લઈ રોજના 1300 રૂપિયા આપતો હતો, પણ દુકાનનું ભાડું ન સમયસર ભરતા દુકાનદારે તેને દુકાનથી કાઢી મૂક્યો, જે વ્યાજના રૂપિયા દિવસે દિવસ વધતા ગયા, જેથી વ્યાજખોરો પૈસાની માંગણીઓ પઠાણી ઉઘરાણી દ્વારા કરવા લાગ્યા, તેમજ છેલ્લે વ્યાજખોરો એ ઘનશ્યામભાઈના પુત્રને પણ આ 15 ઓગસ્ટે ઉપાડી લઈ જવાની ધમકીઓ આપી, જેથી તેઓ ડરના મારે સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી કરી. હવે જોવાનું એ રહ્યું કે આ અરજી પર સ્થાનિક પોલીસ શું કાર્યવાહી કરશે. દિવસે દિવસ આવા વ્યાજખોરોના કારણે કેટલાક પરિવારો ઘરવિહોણા થઈ જાય છે અને કેટલાક સુસાઇડ પણ કરી લે છે. જો આ અરજીમાં સાચી તપાસ સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા થાય તો કેટલાક વ્યાજખોરો અને ક્રિકેટ બુકીઓની સંડોવણી સામે આવી શકે છે. હવે જોવાનું એ રહ્યું કે સ્થાનિક પોલીસ આ અરજી પર તપાસ કરશે કે નહીં તે મોટો પ્રશ્ન હવે લોકચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. એક રિપોર્ટ ગુજરાત ગીતા ન્યૂઝ અમદાવાદ શહેર. घनश्याम भाई उर्फे सैजू भाई नथुमल लधानी। घनश्याम भाई क्या प्रॉब्लम आई थी, आपने अर्जी करी हुई है पुलिस स्टेशन में? प्रॉब्लम ये था कि 70,000 एक जने से लिया है, 1300 रुपया रोज ब्याज। क्या तो अभी मैं 10 दिन ब्याज दिया, 15 तारीख की मोहलत मांगी है, तो बोल के गया 8 तारीख को आया मेरे पास, बोल के गया भाई अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा लड़का घर से उठा जाएंगे, वापस नहीं आएगा, तुम्हारे जो चेक लगाने का लगाओ, जहाँ फरियाद करने की फरियाद कर लो। आपने जो पैसे लिए हैं कितने टके ब्याज पे लिए है और 70,000 का 1300 रोज ब्याज। किससे लिया है आपने? विनोद भाई उमिया स्कूल के बाजू में रहता है। अच्छा, और कितने पैसे लिए हुए हैं आपने इस तरह? और बहुत जनों से लिए, सारे उनके नंबर नहीं डाला हूँ। बहुत जने सिंधी परेशान है, चोपड़ियों वाले बहुत कुबेर नगर में है, वो सबके नाम मेरे को मालूम है, कहाँ कहाँ क्या होता है सब मेरे को मालूम है। अभी आपने जो अर्जी करी है? अभी अर्जी करी है मेरे भाई के पास, मैं पैसे मांगता हूँ विश्वास भरोसे पे। अभी मैं टूट गया हूँ, धंधे में नुकसान आया, कर्जे वाले हैरान करते, मैं बीमार पड़ा हूँ, मांगने गया वो देता नहीं है, बहुत उसको हाथ जोड़ा पाँव जोड़ा, वो नहीं दे रहा है, बोलता है तेरे जो करने का कर, अच्छा, मर जा, कुछ भी कर रहा, मैं पैसे नहीं दूंगा। और आज की तारीख में कम से कम 100-200 करोड़ की पार्टी है। ठीक है, आपने बताया आपके भाई साहब के पास आपका कुछ पैसा है, हाँ, पर आपको ब्याज वाले क्यों ज्यादा हैरान कर रहे हैं? इसका ब्याज वाले अभी ब्याज नहीं देता हूँ, मैं बीमार पड़ा हूँ, ऐसे तो सारे बहुत है, बहुत के मेरे को नाम कपर है, मैं कमीशन। आपने पैसा क्यों लिया था इन लोगों से? मैं धंधे में टूट गया थोड़ा, और तो थोड़ा गलत लाइन पे गया, धंधे में मैं टूट गया। गलत लाइन यानी कैसी लाइन? क्रिकेट में गया, आईडी में? हाँ आईडी में गए। किससे क्रिकेट की आईडी चलाते थे आप? आईडी तो हम लेते थे लोगों से, क्या पैसे देके लेते थे लोगों से। अच्छा, अभी आप सरकार चुका है पैसा, आईडी वाला कोई मांगता नहीं है, पैसे बाहर से लेके ब्याज पे लेके हमने चुका दिए है। अभी आप जो पुलिस में अर्जी करी है, आप क्या चाहते हो? मैं, मेरा भाई मेरे को थोड़ा, मेरा जो हक है निकलता है वो मेरे को देवे, तो मैं सबको थोड़ा देके आराम से बैठूँ। अभी कुबेर नगर में बहुत सारे परेशान है, डर के वजह से अर्जी नहीं करते हैं, गरीब के आगे कोई नहीं आता है, डर के वजह से अर्जियाँ नहीं करते हैं। जो चौपड़ियों में फंसे हैं मेरे को सब मालूम है, चौपड़ियाँ कौन कौन चलाता है कुबेर नगर में, कितने टके से कोई ब्याज पे चलाते हैं, अभी महीने के हिसाब से भी नहीं समझते, ब्याज वाले रोज का हिसाब ब्याज लेते हैं, महीने से भी नहीं देते, 20 टका चौपड़ी वाले ब्याज लेते हैं। आप कितना टका ब्याज लेते हो? आप कितना टका ब्याज भरते हो? मैं आज की तारीख में 20 टका 15 टका ब्याज भरता हूँ, चालू हाल दिन देता नहीं हूँ। क्या ठीक, अभी इनका अभी भी ब्याज बंद किया है, 15 तारीख का वायदा है मेरा। अगर क्या बोला था 15 तारीख वाले ने? 15 तारीख वाले ने बोला था तेरा लड़का नहीं तो घर से जाएगा तो वापस नहीं आएगा। ओके। और मैं